आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। कौमी महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस बरस मौसमी बारिश मामूल के मुताबिक होगी और माह जून ta सितंबर के दौरान सालाना औसत का 96% बारिश होने का इम्कान है। गुज़िश्ता बरस इस अरसे के दौरान 97% बरसात हुई थी। कल नई दिल्ली में महकमा मौसमियात के जिम्मेदारान ने एक इत्तलाई कॉन्फ्रेंस में ये अंदाजा पेश किया। इन अफसरान ने बताया कि केरला में मानसून के दाखिले के इम्कानात से मुताल्लिक माह मई में और बारिश के दूसरे मरहले के आगाज से मुताल्लिक अंदाज माह जून में पेश किए जाएंगे। अदालत उज़्मा ने कहा है कि कौमी तराने के एजाज में कोई मफाहमत नहीं होगी। कौमी तराने के हवाले से एक पॉलिसी मुरतब किए जाने से मुताल्लिक एक अर्जदाश्त पर अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत को अंदरूनी 4 हफ्ते अपना जवाब जमा करवाने की हिदायत की। इस दरख्वास्त में कामकाज के अय्याम में पार्लियामेंट, असम्बलियों, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में कौमी तराने के साथ वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग बजाए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने कहा कि सिनेमा घरों में कौमी तराना बजाते वक्त खड़े होने से माजूर अफराद को इस्तिस्ना दिया गया है। मुंबई अदालत आलिया ने रियासती हुकूमत से दरियाफ्त किया है कि क्या जिनसी ज्यादती के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों से मुताल्लिक हुकूमत की कोई स्कीम मौजूद है। इस सिलसिले में मफाद आम्मा की एक अर्जदाश्त पर समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या मनोधैर्य योजना के तहत मुतासरा खातून को दी जाने वाली 3 लाख रुपये की इमदाद बढ़ाकर 10 लाख की जा सकती है। इस खुसूस में खवातीन और बहबूद अतफाल महकमे के सेक्रेटरी को आइंदा रोज अदालत में हाजिर होकर मालूमात फराहम करने की हिदायत भी अदालत ने दी। रियासत के अहमदनगर, बीड़, परली और वर्धा नांदेड़ रेलवे लाइन के लिए हुसूल अराजी का काम माह जुलाई के आखिर तक मुकम्मल करके ये जमीन महकमा रेल को हवाले करने के अहकामात वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। इस सिलसिले में वजीर रेल सुरेश प्रभु की मौजूदगी में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि रियासत में 1,36,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट या तो मंजूर हो चुके हैं या उन पर काम जारी है। इन कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत भी उन्होंने रेलवे अफसरान को दी। रियासत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम का पायलट प्रोजेक्ट और क़ब्ल-अज़-वक़्त तिब्बी जांच मुहिम आइंदा 1 मई से रियासत के 6 अजला में शुरू की जाएगी। इनमें बीड़, नासिक, पालघर, अकोला, चंद्रपुर और सांगली अजला शामिल हैं। तिब्बी तालीम के वजीर गिरीश महाजन ने बताया कि रियासत के जरूरतमंद और गरीब अवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया करके तंदुरुस्त महाराष्ट्र बनाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। किसानों के कर्जजात माफ करने के मुतालबे पर निकाली गई संघर्ष यात्रा का दूसरा मरहला कल नासिक जिले के सिन्नर तालुके में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के रियासती सदर सुनील तटकरे, रियासती असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राधा कृष्ण विखे पाटिल समेत मुतादिद रहनुमा मौजूद थे। परभनी, लातूर और चंद्रपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए आज रायदही हो रही है। दर्जे हरारत में इजाफे के बाद इंतखाबी महकमे ने रायदही के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया है और रायदहिंदगान शाम 6:30 बजे तक अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सुबह रायदही का आगाज 7:30 बजे हुआ। लातूर में कॉरपोरेशन की 70 नशिस्तों के लिए 407 उम्मीदवार मैदान में हैं। शहर में 371 में से 89 रायदही मराकिज को हसास करार दिया गया है और इन मराकिज पर इजाफी पुलिस बंदोबस्त के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। परभनी में 65 नशिस्तों के लिए 418 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शहर में 281 रायदही मराकिज और 2,12,000 रायदहिंदगान हैं। इन तमाम मराकिज पर सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ साथ सख्त गर्मी के पेश नजर इब्तदाई तिब्बी इमदाद और एम्बुलेंस भी खड़ी की गई। ये इत्तला रियासत के इंतखाबी कमिश्नर JS सहारिया ने मुंबई में अखबारी नुमाइंदों को दी। परसों 21 अप्रैल को वोटों की गिनती अमल में आएगी। रियासत के इत्तलाती कमिश्नर रत्नाकर गायकवाड़ को जदोकोब किए जाने के मामले में भारतीय रिपब्लिकन बहुजन महासंघ के कारकुनों को 22 अप्रैल तक पुलिस तहवील में रखने का हुक्म दिया गया है। गायकवाड़ को परसों औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस में जदोकोब किया गया था। इलाकाई खबरें खत्म हुई।